नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, साथ ही इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी। लेकिन क्या ये मुल्क सिर्फ अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी के बेसिस पर ताकतवर बना है? आज ये कहना थोड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि यहाँ की मीडिया ने जो मिसाल पेश की है उससे लगता है कि यहाँ का मीडिया भी पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारे देश के जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी ऐसा ही कुछ करें और ऐसी ही मिसाल पेश करें। क्या है पूरा मामला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग चल रही है। जो वोटिंग हुई थी उसकी काउंटिंग चल रही है और यहाँ पर जो बिडेन जो है वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिडेन को 264 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं और उन्हें बहुमत के लिए महज 6 और इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत है, जो कहा जा रहा है कि नवादा के रिजल्ट आने के बाद उन्हें मिल जाएंगे, तो जो बिडेन जो है राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इससे नाराज अमेरिका के इस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार कोई भी बयान दे रहे हैं, लगातार धांधली के आरोप लगा रहे हैं, लगातार वोटों के चोरी करने की बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। और इसी सिलसिले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गुरुवार की देर रात आए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने बोलने की शुरुआत की तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर और कुछ राज्यों पर जो है धांधली के आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गलत तरीके से वोटिंग की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है और ऐसे कई सारे आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन जब उनके ये आरोप बढ़ते हुए दिखे तो अमेरिका के कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने राष्ट्रपति का जो लाइव प्रसारण चल रहा था उसे बंद कर दिया और उनके एंकर्स ने उधर आकर ये बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयान दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उनको लेकर कोई भी सबूत नहीं है, एक तरह से वो भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। तो अमेरिका के कई सारे जो न्यूज़ चैनल्स थे जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने जो है उस लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया और ट्रंप जो कह रहे थे उन बातों को लेकर सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो भी आरोप लगाए हैं अभी तक उनको लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और इसी के चलते जो ट्रंप का लाइव प्रसारण है वो हम बंद कर रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा कदम है। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है और वहाँ की मीडिया जो है राष्ट्रपति के लाइव प्रसारण को रोक देती है और कहती है कि राष्ट्रपति ने गलत जानकारी दी है। कुछ चैनल्स जिन्होंने इस लाइव प्रसारण को रोक दिया और फिर उनका एंकर्स आए तो उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। MSNBC जो कि एक चैनल है, वहाँ के एक एंकर है ब्रेन विलियम्स, वो जो है इस प्रसारण के दौरान स्क्रीन पर आए और उन्होंने कहा कि यहाँ हम फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति के लाइव प्रसारण को न सिर्फ बाधित कर रहे हैं बल्कि उनकी बातों को दुरुस्त भी कर रहे हैं। इसके अलावा CNN के जैक टेपर जो है, जो एंकर हैं, उन्होंने भी जो है इस लाइव प्रसारण को बंद करके और वो स्क्रीन पर आए, उन्होंने लिखा कि अमेरिका के लिए ये कितनी दुखद रात है कि उन्हें अपने राष्ट्रपति से चुनाव को लेकर झूठ सुनने मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति बस झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं। तो इस तरह से जो चैनल्स हैं उन्होंने सवाल उठाए राष्ट्रपति के आरोपों को और ये कहा कि राष्ट्रपति आरोप पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं लेकिन कोई भी सबूत पेश नहीं कर रहे हैं। ये तो बात हुई न्यूज़ चैनल्स की। इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे ट्वीट्स को जो है वो प्राइवेट कर दिया, यानी कि कोई देख नहीं पाएगा और ना तो उसके ऊपर रिट्वीट आएंगे। ये जो ट्वीट थे इसके अंदर भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह के आरोप लगाए थे और जब हम
ये ट्वीट्स देखते हैं तो यहाँ पर लिखकर आता है कि सम और all of the content shared in this tweet is disputed and might be misleading about the election process and other civil process. अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 से 5 ऐसे जो ट्वीट हैं, 5 से ज़्यादा ऐसे ट्वीट हैं जिनको जो है ट्विटर ने एक तरह की पाबंदी लगा दी है, यानी कि वो किसी को भी नहीं दिखेगा, ना तो कोई उसे लाइक कर पाएगा, रिट्वीट कर पाएगा। तो इस तरह से जिम्मेदारी दिखाई है न्यूज़ चैनल्स ने अमेरिका के और ट्विटर ने। बहरहाल देखना ज़रूरी है कि हमारे देश में भी क्या ऐसा होता है, क्योंकि हमारे देश में उल जलूल बयान देने वाले नेता एक नहीं है बल्कि हज़ारों हैं। कोई भी बयान देते हैं, आरोप लगा देते हैं, लेकिन उन आरोपों के लिए उनके पास सबूत नहीं होते हैं। तो अमेरिका में जिस तरह से मीडिया चैनल्स ने मिसाल पेश की है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का ताकतवर स्टैंड जो है वो हर देश की मीडिया रखे, ताकि अपने अपने देशों को जो है मजबूत किया जा सके और जो लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें उनका आईना दिखाया जाए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।